वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत प्यार से मैं करवाऊंगा। जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे वेज है क्वेश्चन को सोल्व करने के। वो काफ़ी सारे वेज हम इस चैप्टर के अंदर करने हैं। हायर डिग्री का होता है मीन्स डिग्री मोर देन वन। अब आपने सोचना है कि सर आप ये चैप्टर करवा रहे हो, इसकी डिग्री मोर देन वन है, क्या अगर वन होए तब भी कर सकते हैं? अगर इसके चैप्टर का नाम होता डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर इस चैप्टर का नाम ये होता, ये आप +2 में करके आए हो चैप्टर। 12th क्लास का चैप्टर मेरा देख लेना डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, होमोजीनियस इक्वेशन की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, और आपने उसके अंदर सेपरेबल फॉर एक्स, सेपरेबल फॉर वाई, सेपरेबल फॉर एक्स वाई, आपने वो सारे के सारे 12th क्लास में करके आए। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर 12th क्लास में हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट की है, लीनियर नॉन लीनियर की है। अगर डिग्री मोर देन वन आ जाए तो वो तो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। तो यस, अगर डिग्री मोर देन वन है तो इस चैप्टर का नाम है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री मतलब मोर देन वन, इसलिए इस चैप्टर का नाम अब ये है, पर नॉन लीनियर साथ लिखते नहीं। तो +2 में आप ये करके आए हो, तो अब आप बड़े हो चुके हो। वो 1 डिग्री पे था, ये हायर डिग्री पे आ गया। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, हायर क्लासेज है, तो हायर डिग्री के ऊपर चैप्टर आ गया। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या की है, मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं अब सारी। ये मैं काफी सारी वीडियो में बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक्चुअली में। a0 dy/dx की पावर n डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है? x y dy/dx, ये फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फंक्शन ऑफ x y dy/dx इक्वल टू 0। तो इसकी फॉर्मेट क्या बनती है? एक पोलिनोमियल की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं dy/dx की पावर n-1 अप टू सोन a n-1 dy/dx प्लस लास्ट में a n इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a0 a1 an आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होएगा, आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब मैथमेटिशियन ने, अब तुम बड़े हो चुके हो, तो कन्वीनियंस के लिए क्या किया, मैथमेटिशियन ने dy/dx को p नाम दे दिया। अब यही p नाम पहली इक्वेशन पार्ट बनेगा सोल्वेबल फॉर p। इसको एक नाम देना था, p नाम दे दिया मैथमेटिशियन ने, सिर्फ इसीलिए दिया ताकि आप कन्वीनियंट हो जो लिखना। बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा? a0 p की पावर n, a1 p की पावर n-1 अप टू सोन an इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है। अगर डिग्री 1 था तो आप +2 12th क्लास में करके आए हो। मैं इसके आइकन पे ये वीडियो दे भी दूंगा, नहीं तो आप मेरी +2 की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब बड़े हो चुके हो, अगर आपने नहीं देखना ये फर्स्ट डिग्री लीनियर नॉन लीनियर, कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी कहानी अटैच की है कि पुरानी कहानी के साथ नई कहानी अटैच होती है। जैसे अब बाहुबली 2 कैसे समझ आएगी आपको मूवी? जब बाहुबली 1 आपको समझ आएगी तभी बाहुबली 2 समझ आएगी। तो वैसे ही अगर ये समझ आएगा तो ये जल्दी समझ आएगा कि मैं डिग्री क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर क्या बोल रहा हूँ, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई बाहुबली का 5-10 मिनट्स का रिकैप आता है, वो सारी पिक्चर की स्टोरी सुना देते हैं, बस सिर्फ एक स्टोरी ओवरव्यू ले लो ताकि आपको याद आ जाए। बस नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिपीट करवाता रहूँगा आपको।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। p से भी हो सकता है, y से भी हो सकता है, x से भी हो सकता है, नॉट कंटेनिंग x और y, या वन वेरिएबल मिसिंग, x y p में वन वेरिएबल मिसिंग। अब यहां हम इसको लिख सकते हैं f x y p इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ x y p, या लिख लो फंक्शन f, साथ में एफ भी लिखो यार। तो उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये होमोजीनियस से 12th क्लास वाली नहीं है, वो तो फर्स्ट डिग्री के ऊपर बेस थी, ये हायर डिग्री के ऊपर बेस है। उसके बाद क्लैरिट इक्वेशन टाइप 1 टाइप 2 आएगी। अब सारों में चाहे p के लिए सोल्व करो, चाहे y के लिए, चाहे x के लिए, अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक कर लिया तो मैंने सॉल्यूशन बहुत बारी लिखवा चुका हूं मैं आपको। उसके अंदर मैंने क्या लिखवाया था, जैसे +2 में भी आप करके आए हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx वगैरह, सेम कहानी चलनी है, कोई फर्क नहीं चलना। तो मैं अब इस पूरे चैप्टर के मैं 6 to 7 पार्ट्स में बनाने हैं, 6 पार्ट्स बनेंगे एक्चुअली में इसके, हर पार्ट की एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है कि डेफिनेशन आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p। आप ये इंडेक्स से राइट डाउन कर लो और थोड़ी सी डेफिनेशन राइट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p है, बहुत आसान है। वर्किंग रूल बोलता है फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, क्वाड्रेटिक होए जैसे मर्जी होए, कोशिश करनी है इसके फैक्टर बना के इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद सोल्व करना है। सोल्व 12th क्लास में ही करके आए हो, बहुत सारे मेथड्स करके आए हो, जो मेथड 12th क्लास का लगता है वो सेम लगा सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मेथड आपको पसंद है 12th क्लास का, जो अप्लाई हो रहा है आप वो लगा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आपने हाँ इसको ऐसे ही करना है। तो चलो ये p में दे रखी है, पता लग रहा है कि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p है। मैं फिर बता दूं, मैं p के लिए अलग वीडियो बना रहा हूं, y के लिए अलग बनाऊंगा, x के लिए अलग बनाऊंगा। कुछ क्वेश्चन है जो p से भी सोल्व हो सकते हैं, y से भी सोल्व हो सकते हैं, वो जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को करने के 2-2 3-3 तरीके भी हो सकते हैं, पर जो कंफर्टेबल लगे आपने वो अप्लाई करना है। यहां आपको दिख रहा है सिर्फ ये p से ही सोल्व हो सकते हैं, इसके फैक्टर बनाओ। तो इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3p माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको इजीली देख के पता लगेगा कि ये टॉपिक कैसे सोल्व हो रहा है। तो एक p माइनस 2 आ गया, एक p माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। p माइनस 2 या तो ये 0 के इक्वल होएगा, p माइनस 3 या तो ये 0 के इक्वल होएगा। p की वैल्यू क्या होती है मैंने बता चुका हूं डेफिनेशन में, कन्वीनियंस के लिए इसको p लिखते हैं, एक्चुअली में ये dy बाई dx ही होता है, एक्चुअली में ये dy बाई dx ही होता है। 3 इक्वल टू 0, तो 2 को यहां लेके गए आप, dy बाई dx ये 2 आएगा, और ये 3 को वहां लेके गए तो dy बाई dx इक्वल टू 3 आएगा। dx को यहाँ ले जो, dy इक्वल टू 2dx, बस खत्म हो गया। सोल्व करना होता है, इंटीग्रेटिंग लेनी होती है, किसी भी मेथड से सोल्व कर दो। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो y dy 2 बाहर dx, dy 3 बाहर dx, इसकी इंटीग्रेशन y 2x प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन y 3x प्लस। आपके माइंड में आएगा कि सर दोनों साइड सी क्यों लिखा, आप यहाँ लिख लो स्टेप नंबर 3 ताकि आपको दिक्कत ना आए। जो भी सॉल्यूशन आएंगे मल्टीप्लाई द सॉल्यूशंस एंड टेक ओनली वन कांस्टेंट, टेक ओनली वन कांस्टेंट। एक ही कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, बहुत सारे नहीं हो सकते, तो मैंने एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ले लिया। टेक ओनली वन कांस्टेंट, जो सॉल्यूशन है वो मल्टीप्लाई कर देना। तो इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0, और दूसरी क्या होगी y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। तो मैं यहां कर रहा हूं, आप देख सकते हो ये। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज
y माइनस 2x माइनस सी, ये मल्टीप्लाई करने हैं। क्यों मल्टीप्लाई करने हैं? क्योंकि हमने ही इनको अलग अलग किया था, बाद में अटैच भी हमने ही कर दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। आप आराम से राइट डाउन करो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से दिखाई दे रहे हैं, आप चाहो तो खुद कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ पार्ट नंबर 1 बना रहा हूँ, सोल्वेवर फॉर पी, तो मैं इसको उसी से सोल्व करता हूँ। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? p। dx बाई डी वाई का मतलब क्या होएगा? 1 बाई पी। उल्टा किया हुआ है तो 1 बाई पी। इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई। आराम से सोल्व हो रहा है। इसका भी एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ दूं, सारे क्वेश्चंस में ना करवाऊं, आप खुद कर सकते हो। तो मैं जो एक दो क्वेश्चंस है वो बता देता हूं थोड़े बहुत। p और ये x, तो ये क्या आ गया? एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें इजीली क्वाड्रेटिक बने वो लेनी होती है। आप सोचोगे सर y में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है, x में भी बन सकती है, p में भी, पर p में बनानी थोड़ी आसान है क्योंकि x y मल्टीप्लाई में दे दिया, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई पी स्क्वायर एक्स वाई पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में जब मैंने कंबाइंड किया था तो y वाली चीज़ पहले लिखी थी। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि सर पहले x लिखना है फिर y लिखना है, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्यूशन लिखा था y x c में लिखा, आप x y c में भी लिख सकते हो। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन p, क्वाड्रेटिक इन p। अगर ये p में क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर तो वैसे बनाने बहुत मुश्किल है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो p में क्वाड्रेटिक क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 4ac बाय 2a, यही फार्मूला की है। तो ये क्या आ गया? माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई बाय 2xy। बड़े आराम से सोल्व हो रहे हैं। p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इसको सोल्व करो, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। आराम से सोल्व हो रहा है। तो एक स्टेप और नीचे आ सकता है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर, तो ये x4 y4 इनको करो तो ये क्या आएगा? x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको तो हम होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है, इसको तो हम होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ईजिली इक्वेशन सोल्व हो रही है। मैं कोई खास कोई अलग से चीज़ नहीं कर रहा। फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बन गए आपके इजीली। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। p की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। अब तो आप अलग अलग कर सकते हो। एक बारी आप प्लस के साथ लेके चल पड़ो ये सारी की सारी चीज़, एक बारी आप माइनस के साथ लेके चल पड़ो सारी की सारी चीज़। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy, वाई स्क्वायर कट गया तो ये क्या आ गया? 2x स्क्वायर, नीचे क्या है? 2xy, 2 कट गया, एक x कट गया, p की वैल्यू क्या होगी? x बाई वाई। इसके अंदर एक्स स्क्वायर कट गया तो ये क्या हो गया? माइनस 2y स्क्वायर बाई 2xy। तो p की वैल्यू क्या होगी यहाँ? माइनस वाई बाई एक्स। p का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। यहाँ p का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को यहाँ ले जाओ, x को यहाँ ले जाओ। मैं अब इंटीग्रेशन इसकी आपके लिए छोड़ देता हूँ, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। और dx को यहाँ, dy को यहाँ, dy बाई वाई माइनस dx बाई x, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। वैसे बता देता हूँ, वाई स्क्र बाई टू एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी log y माइनस log x प्लस log c लिखना, log c लिखो, c लिखना, c लिखो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व मिलेगी, जो नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में वो ये सोल्व मिलेंगे। तो आप ऐसे करो, पहले राइट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आराम से राइट डाउन करो और इसको सोल्व करो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वो सोल्व है, फुल फ्लैज इंटीग्रेशन सोल्व है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी सेम मेथड है। पी में क्वाड्रेटिक है, आप सोचोगे सर वाई में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। हाँ, वो पार्ट नंबर 2 में देखना, 2 या 3 में इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। क्वेश्चन अगर देख के जो इजी लग रहा है आप उससे कर सकते हो। क्लैरेट फॉर्म से अगर इजी लगे तो क्लैरेट फॉर्म से कर सकते हो, जो मैं आगे करवाऊंगा। तो जैसे आप +2 में इंटीग्रेशन करके आए हो, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-2 3-3 तरीके थे, तो वैसे ही इनको भी सोल्व करने के कई तरीके हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो अगर आपको +2 का मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो +2 का मेथड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। क्वाड्रेटिक है पी में, तो इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो -b प्लस माइनस जो आपने छोटी क्लासों में फार्मूला किया हुआ है वही फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। तो p इज इक्वल टू -2y cot x, यही आएगा। इसको ऐसे करो, इस साइड लेके आते हैं, -y स्क्वायर इक्वल टू 0, ईजी हो गया, मुझे दोबारा एक लाइन नहीं लिखनी पड़ी। b की वैल्यू क्या आ गई, 2 cot x, 4 cot स्क्वायर x माइनस 4 इंटू 1 इंटू -y स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। यहाँ y भी था साथ, तो 4y स्क्वायर आएगा, 4y स्क्वायर, आसान है। तो p क्या आ गया, -2y cot x प्लस माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर कॉमन, 4 भी कॉमन, ये अगले स्टेप में, चलो इसी स्टेप में करते हैं। 4y स्क्वायर कॉमन, 2y कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cot स्क्वायर x प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, तो -y cot x प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप करके आए हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर x का। तो 2 भी कट गया, y कोसिकेंट x स्क्वायर रूट कट गया, बस खत्म हो गया। एक बारी मैं ये चीज़ प्लस के साथ लेके चल पड़ता हूँ, एक बारी यही चीज़ मैं माइनस के साथ लेके चल पड़ता हूँ, y cot x माइनस y कोसिकेंट x। p का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, y कॉमन माइनस cot x प्लस कोसिकेंट x। यह भी p का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, y कॉमन माइनस cot x माइनस कोसिकेंट x। अब सेपरेट कर लो इसको, क्या आएगा सेपरेट करके, dy के नीचे y ले गए, माइनस cot x प्लस कोसिकेंट x dx, और वहाँ भी dy के नीचे y ले गए। अब तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, मुझे करवाने की लोड़ नहीं है, सिर्फ मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। इंटीग्रेशन लोगे dy बाई y, इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है, डायरेक्ट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डायरेक्ट कोस बाय साइन, लॉग साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होती है, कोट एक्स की लॉग साइन एक्स। और कोसिकेंट की क्या होती है, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, आप चेक कर लेना, यही होती है। जिसको उस तरीके से नहीं याद कोई बात नहीं, वो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले, कोस बाय साइन, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब तो आप इसकी इंटीग्रेशन खुद करना, डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिले हैं ये सारा कुछ। इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस कॉस एक्स
cos x बाई साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है और कुछ भी नहीं किया इसको। इसकी इंटीग्रेशन आप खुद सोल्व कर सकते हो। मैं एक या तो इस तरीके से करो, या जिसको याद है डायरेक्ट cot x की इंटीग्रेशन होती है डायरेक्ट log ऑफ साइन x, और कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है, आप चेक कर लेना एक बारी, log कोसिकेंट x माइनस cot x, या डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेना। जो आपको मेथड आता है आप कर सकते हो। चलो मैं ऐसे करता हूँ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दूंगा। इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स ना बहुत कूलनेस से किया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप आराम से म्यूजिक चला के भी कर सकते हो क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स इज द रिदम, किसकी? म्यूजिक की, ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक की एक रिदम है कि अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होएगा, आप कहोगे यार और पार्ट्स देख ले, एक ही दिन में सारा कुछ देख ले। वो आप ऐसे करते हो, आपको अगर कोई कहे कि यार तुम मॉर्निंग ही लंच भी कर लो, डिनर भी कर लो, अगले दिन का भी एक ही दिन में सारा खाना खा लो, वो कोई एक्सेप्शनल ही होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे ना आप, तो आप ऐसे समझो कि आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम सब खराब हो जाएगा। जितना चाहिए उतना खाओ, लीव इट, बाकी अगले दिन खाओ या जब टाइम आएगा तब खाओ। तो वैसे ही जितना आपको समझ आए उतना समझो, बाकी अगला पार्ट अगले दिन में। आप कॉलेज के बच्चे क्या करते हो, पेपर्स नज़दीक है, चलो एक ही दिन में सारा चैप्टर देख लो, तब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब बस जल्दी जल्दी कर लो, ये प्रॉब्लम आती है आपको। तो कूलनेस से करो, आराम से करो, बनी हुई है, जब मर्जी चलाओ, जब मर्जी देख लो, पर देखो हर रोज का 1 या 2 पार्ट, एक ही पार्ट सफिशिएंट होता है वैसे तो। अब ये क्वेश्चन y में भी सोल्व हो सकता है, p में भी, पर अभी तो आपने y किया ही नहीं, p में सोल्व करते हैं। याद रखना अगर p स्क्वायर है या p में क्वाड्रेटिक है तो p में ही सोल्व करो इसको। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू b बाय वाई स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज कर दो इन सारों को, 1 माइनस बी बाय वाई स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस बी बाय वाई स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी बाय वाई। बस अब तो खत्म हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी बाय वाई। एक बारी प्लस के साथ लेके चलना है ये, एक बारी माइनस के साथ लेके चलना है, और डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी बाई वाई। बस अलग अलग कर दो इसको, वाई डी वाई। अब तो इंटीग्रेशन है, अब तो खुद सोल्व कर लेना और डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हिंट दे देता हूँ। इसको टी स्क्वायर पुट कर लो, टी पुट कर लो, या वाई स्क्वायर को टी पुट कर लो, जो दिल में आए आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। एक सोल्व कर लो, दूसरे में तो प्लस माइनस ही है, बस बाकी सारा तो सेम ही चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में सोल्व है ये। इस क्वेश्चन को देखो तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्यूबिक में है तो डरना नहीं है। स्टूडेंट्स कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर इसको अलग अलग करने की क्या लोड़ है, यहीं पे प्लस माइनस लिख देते हैं, यही चीज़ को यहाँ प्लस माइनस में कर देते हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप नहीं लिखना ना लिखो, ये डायरेक्टली प्लस माइनस लिख दो, अलग करना है अलग कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये सेम ही है ना। किसी क्वेश्चन में, पुराने क्वेश्चंस में 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 2 में अलग अलग आए थे तो हमने ऐसे किया, ये सेम है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। पी क्यू में क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक है तो डरना नहीं है, देख के सारे कैसे सोल्व करेंगे। हम ऐसे करते हैं, इनको पेयर बनाते हैं, यही ब्यूटी है मैथ की और यही अंडरस्टैंडिंग है। एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऐसे करो, एक्स वाई का होल क्यूब लिख लो, इसको आसान हो जाएगा। इन दोनों में से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, एक्स भी कॉमन निकल रहा है और वाई भी कॉमन निकल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0, देख के पता लग गया, आराम से है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप छोटी क्लास में करके आए हो, ये मुझे लिखने की भी नहीं लोड़, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को तो आता ही होएगा। तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट करो किनको ये फार्मूला आता है। बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैक्सिमम बच्चे यहाँ माइनस ए बी लिखते हैं, या मैक्सिमम बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अपने तरीके से बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे कमेंट जरूर करना कि इन बच्चों को ये चीज़ आती है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पी एक्स वाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने बहुत आराम से लिख दिया इसमें। अब दोनों में से ये कॉमन आ गया, पी भी कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पी कॉमन, अंदर क्या बचेगा? पी माइनस एक्स वाई। ये सिर्फ इसलिए किया कि इन दोनों में से अब p माइनस एक्स वाई कॉमन आ गया, थोड़ा सा इजी हो गया बस, और कुछ भी नहीं है। अंदर क्या बच गया? पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी एक्स वाई। इसके अंदर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी एक्स स्क्वायर पी एक्स वाई पी वाई स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, कहीं पे इशारे कहीं पे निशाना, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। कट गया, यस। p माइनस एक्स वाई क्यूबिक है तो 3 फैक्टर तो बनने ही बनने हैं। तो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं। इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, तो हम क्या करें, तो लिख लेते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर। हमें तो कॉमन निकालना है, हमें और बाकी उससे क्या मतलब है, जो मर्जी होए, हमें तो क्वेश्चन में कॉमन निकालना है। अगर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? p। इन दोनों में से क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। इन दोनों में से p कॉमन निकल गया तो p माइनस वाई स्क्वायर, यस। इन दोनों में से क्या होएगा? माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो p माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ फैक्टर बनाए और कुछ भी नहीं किया। एक p माइनस एक्स वाई आ गया, एक p माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक p माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब तो आप कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन थी तो फैक्टर बन गए, आराम से फैक्टर बन गए। p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। p मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, p मतलब dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको वहाँ ले ही जाओ। इस p का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर को भी वहाँ ले जाओ यार, आसान कर दो। तो यहाँ थोड़ा सा काम कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आप खुद करना। सेपरेट कर दो, dy बाई वाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन खुद लॉग वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दूसरे का dy का वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या इंटीग्रेशन आएगी? एक्स क्यूब बाई 3। इसको करोगे dy बाई वाई स्क्वायर माइनस, तो है ही नहीं, dx। y की पावर -2, एक पावर ज़्यादा, उसी से डिवाइड प्लस सी। तो इंटीग्रेशन आप खुद लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सोल्व है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको अलग से कोई बुक भी ना रेफर करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको सारे के सारे ये सोल्व मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। अगले पार्ट में इंडेक्स का अगला टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, राइट।